ये देखिए आप, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर ये खोदा गया हुआ है, और ये पाइप जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये पाइप ही इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो बड़ा सा पाइप आपको नजर आ रहा है ना, यही इसके अंदर डाला जाएगा, ताकि सीवरेज का बहुत इशू रहता है कजाफी स्टेडियम में, वो हल होगा इससे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है, और इसके अलावा भी आपको खुदाई एक तरफ में और दिखाऊं आपको, ये भी खुदाई बनी हुई है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, यहाँ से पानी सब उस वाटर टैंक में जाएगा। बट ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर आपको जो कजाफी स्टेडियम की असल जो सूरत होगी ना, जब ये बन जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी, तो एक डिफरेंट लुक यहाँ पर आपको नजर आएगी इस स्टेडियम की। ये जो वीआईपी गेट है जिसके ऊपर खड़ा मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वीवीआईपी इंक्लूजर्स भी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वीआईपीज जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ से जाएंगे दरअसल, और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम भी इसी साइड पर हैं, चेयरमैन साहब का ऑफिस भी इसी साइड पे है। तो सारा फोकस बेसिकली इस जगह पे है कि इसका चेहरा आप समझ लीजिए कि कजाफी स्टेडियम का ये फेस है, जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है। और बाकी सीवरेज के लिए पाइप डलना शुरू हो गए हैं, फ्लड लाइट्स भी लग गई हैं, बट मैं उधर जाता हूँ, आपको वहां पे जाकर दिखाता हूँ कि और क्या क्या काम हो रहे हैं। बट एट द मोमेंट जो वीआईपी गेट है, जहां पर इस वक्त कजाफी स्टेडियम के पूरे कजाफी स्टेडियम की हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम जहां पे हो रहा है वो इसी जगह पे हो रहा है, क्योंकि बस यही चीज रह गई है, बाकी सब कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। जैसे वो लग चुकी हुई है जगह जहां पे कुर्सियां लगनी है, तो कुर्सियां लग जाएंगी, वो 2 दिन का काम है या 3 दिन का काम कह लीजिए। नेक्स्ट वीक से वो लगना शुरू हो जाएंगी, वो 3 दिन में ही लग जाएंगी, मसला नहीं है। वो 34-35 हजार कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वो हो जाएगा। और डिजिटल स्क्रीनिंग है वो लग रही है, रिप्ले के लिए आप समझ लीजिए डिजिटल स्कोर बोर्ड होगा, वो भी लग रहा है। ये एक एक दिन के काम है, मेन काम ये वाला है, जिसको देखकर किसी के मन में आता है कि यार ये बन भी जाएगा या नहीं बन पाएगा। होप सो, आई होप के बन जाएगा 25-30 तक। और ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? 15 दिन का टाइम रह गया, सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, क्योंकि काफी चीजें पेंडिंग पड़ी है। मैंने कल आपको चीजें बताई थी, लेकिन ये जो इम्पॉसिबल चीज है ये पॉसिबल हो सकती है। ये पॉसिबल कैसे होगी? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। अगर ये पीसीबी के चेयरमैन ना होते तो कसम से मैं आपको कहता, श्योरिटी के साथ कहता, कजाफी स्टेडियम रेडी नहीं होगा। क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो है मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए, तो मैं इन पे यकीन है कि ये कंप्लीट कर देंगे। और अब मुझे नजर भी आ रहा है, कल जब मैं आया था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं पीछे जिसको कहते हैं ना, रोड्स बनाई जा रही है, इस पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। रोड्स का काम शुरू हो गया, रोडी के ऊपर रेत वगैरह डाल के उसके ऊपर लेवलिंग करना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पे काम वगैरह पूरा शुरू हो चुका हुआ है। बाहर वाले एरिया को रेडी किया जा रहा है। 15 दिन का टाइम रह गया। आप देख सकते हैं क्रेन जो ऊपर है वो सामान को उठा रही है, एलईडी लाइट्स लग चुकी हुई हैं, हर चीज उससे कहते हैं ना कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन 2 बड़े कंसर्न्स हैं मेरे, 2 बड़े कंसर्न्स हैं। वो क्या कंसर्न्स हैं आए जरा मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे डर लग रहा है शायद कंप्लीट। 2 कंसर्न है ना, पहला कंसर्न है 3रा 4था फ्लोर जो कि पीसीबी बिल्डिंग है, वो उसमें काफी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी वहाँ पे ईंटों वाली दीवारें नजर आ रही है, वहाँ पे प्लास्टर होना है, वहाँ पे पेंट होना है, वहाँ पे टाइलें लगनी है, वहाँ पे बड़ा कुछ होना है। दूसरा ये कि जो स्टेयर्स आपने देखी होंगी, स्टेयर्स के ऊपर भी मेरा जो एक मसला है ना, मेरा ये है कि मैं जो मुझे नाखुशी मिली है वो ये है कि अगर आपकी एक चीज होगी तो आप उसको कंप्लीट करो, आप उसको लटका क्यों रहे हो? मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करो, हर चीज की कंप्लीट करके कुछ दिखाओ तो सही ना। हर चीज रोकी हुई है दूसरे कामों के चक्कर के अंदर, इस वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं है। तो आपका जो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जैसे राजा इनक्लोजर आपका रेडी पर है, तो उसमें कुर्सियां लगा के फारिग हो। इसी के साथ साथ आपकी स्ट्रीट स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर आपकी काफी फ्लोर रेडी हो चुके हैं, वीआईपी बॉक्सेस आपके रेडी हो चुके हैं। तो भाई शीशे लगाओ, उसको फाइनल करो, उसका पेंट। बल्कि पीसीबी ने 250 मजीद वर्कर्स को और लेबर्स को तैनात कर दिया है कजाफी स्टेडियम में, ताकि काम की तेजी में मजीद इजाफा किया जा सके। और अब सारे के सारे जो वर्कर्स हैं दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम जारी है कजाफी स्टेडियम के अंदर। और बैक वक्त बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है, यानी कि फ्लड लाइट्स पे काम हो रहा है, इस वक्त ट्रेंच पे काम हो रहा है, पवेलियन की बिल्डिंग में काम हो रहा है, स्क्रीनें जो हैं उनके फ्रेम्स वो भी मुकम्मल हो चुके हैं और स्क्रीनें भी जल्द पहुंचने वाली हैं, उस पर भी काम जारी था, वो भी हो चुका है। और बैक वक्त सारे महाज पे जो है ना, आप कह लें कि काम जारी है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। फ्लड लाइट्स की अगर हम बात करें तो जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड लाइट्स जो है पहुंच चुकी हैं और उनको नस्ब किया जा रहा है। हर पूल में 80 फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और 6 पूल्स हैं तो ये टोटल 480 फ्लड लाइट्स बनती हैं, जो कि मतलब कजाफी स्टेडियम में नस्ब होगी। और आप देखेंगे कि मतलब किस तरीके से खूबसूरत मंजर पेश करेगा जब ये फ्लड लाइट्स नस्ब हो जाएंगी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के स्टेडियम्स की कवरेज होती है और वहां पर स्टेडियम नजर आते हैं, उसी तरीके से जो है ना अब इन लाइट्स की वजह से स्टेडियम नजर आएगा और रात को तो कजाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगेगा। पहले जो मतलब लाइट्स थी उनकी वजह से स्टेडियम का मंजर इतना अच्छा नहीं आता था, आउटडेटेड किस्म की लाइट्स थी, लेकिन अब बहुत जबरदस्त लाइट्स आ चुकी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और अब बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा कजाफी स्टेडियम।
तो अलमुख्तसर ये है कि बहुत सारा जो काम है वो हो चुका है, तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तो सारा वैसे के वैसे हो चुका है और 25 जनवरी तक मुझे ये उम्मीद है कि लाजमी तौर पर जो है पीसीबी इस काम को मुकम्मल कर लेगा और जनवरी के एंड से पहले पहले वो इसकी इफ्तिताही तकरीब भी कर देगा। और दूसरा ये भी है कि जो ट्राई सीरीज साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की मुल्तान में होनी थी उसको भी अब शिफ्ट कर दिया है कराची और लाहौर में। ये बेसिकली एक मैसेज देना था दुनिया को, इंडिया को और आईसीसी को कि पीसीबी जो है उसने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हुई हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया इस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा था कि यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो दुबई में शिफ्ट हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं है। इस किस्म की कोई भी बात ज़ेर गौर नहीं है, ठीक है ना। आईसीसी का डेलीगेशन भी आया है और वो मुतमैन हुआ है पीसीबी की तैयारियों से और उनकी ब्रीफिंग से, तो इस किस्म की कोई भी बात ज़ेर गौर नहीं है और ना ही हो सकती है, क्योंकि ये जैसा कि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्टेडियम्स की तज़यीन और आराइश का काम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हमने आपको उस दिन कदाफी स्टेडियम की क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है रिनोवेशन की वो दिखाई थी। अब जरा कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं। एक नए ब्लॉक का उसमें भी इजाफा कर दिया गया है जिसका ढांचा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग का काम अब भी जारी है। नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा और खासतौर पर नेशनल स्टेडियम में जो जंगलों का मसला था, जैसे जो व्यू था वो ब्लॉक होता था, उसका क्या सोल्यूशन जो है वो निकाला गया, ये हमने जाना है। बिल्कुल, और इस पर मजीद जानते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमारे कराची में जुबैर नज़ीर खान। जुबैर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खुश आइंद है। शायकीन क्रिकेट इस बात के मुंतज़िर हैं कि 8 टीमों के इवेंट में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चैंपियंस ट्रॉफी को शायान शान अंदाज में मुनक़िद कराने के लिए कोशिश नज़र आता है। मुल्क के 3 मराकज़ के ऊपर जो है स्टेडियम्स की तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है। कराची के नेशनल स्टेडियम पर भी तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये काम सुस्त रवि का शिकार है और बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तिदा में 15 दिसंबर तक इस काम को मुकम्मल करने का अंदिया दिया था। बाद अज़ां इसमें तोसी करके 31 दिसंबर तक काम को मुकम्मल करने की नवीज़ सुनाई गई। ताहम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि जनवरी के इख्तिताम तक ये काम पाए तकमील तक पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में अब 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा का समय रह गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है गद्दाफ़ी स्टेडियम दोस्तों, वहाँ पर सीवरेज पाइप का जो काम है वो अभी भी होना बाकी है। वहाँ पर पाइप डालने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में पता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये काम कैसे पूरा करेगा। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अगर ड्रोन एंगल से स्टेडियम को देखा जाए तो ये तो बिल्कुल ही जैसे कोई मरम्मत शुदा इमारत होती है उसके जैसा ये दिखाई देता है। काफ़ी जगहों पर ये रिवील होता है कि स्टेडियम का काम जो है वो कितना चल रहा है और कितना करना बाकी है। फिनिशिंग की तो दोस्तों अभी ये आसपास भी नहीं पहुंचे हैं कि फिनिशिंग को अंजाम दे के स्टेडियम को तैयार होकर आईसीसी को सौंप सके। तो पता नहीं ऐसे में मोहसिन नकवी जो है और वहाँ के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरीके से ये काम को पूरा करेगा। हालांकि जो कई पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन कैमरे के पीछे दोस्तों ये ज़रूर कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये स्टेडियम तैयार करना जो है वो लगभग नामुमकिन के बराबर होगा और भी बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन कैमरे के सामने दोस्तों उन लोगों में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें कि स्टेडियम जो है वो तैयार नहीं हो। कैमरे के ऊपर दोस्तों वो यही कहते रहते हैं कि ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई को उनके मुँह पे तमाचा मारेगा कि हमने स्टेडियम तैयार करके दिखा दिए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत दम है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन असलियत जो है दोस्तों ये तो हमारे सामने आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आती ही रहती है। आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।